वो सच जो एक 7-8 साल के बच्चे ने देश की मीडिया के सामने बोल दिया, वो सच वो आईना था जो यह एहसास दिलाता है कि इस देश की सियासत सिर्फ गंदी नहीं बल्कि घिनौनी हो चुकी है, जहां लाशों पर सच की नीलामियां चल रही हैं। 28 लोगों की जान गई, लेकिन हम और आप सच नहीं बोल सकते। हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हम सियासी तौर पर बटे हुए लोग हैं। हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हमें डर लगता है। सब बिके हुए हैं, विचारधारा को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर। हमारी जबान जो है वो किराए पर चलती है। और जब एक 7-8 साल के बच्चे ने, जिसने अपने पिता की लाश को देखा था एक दिन पहले, जब वो इस देश की मीडिया के सामने, इस देश के सामने सच बोलता है तो शर्म आती है, क्योंकि उसने वो सच बोला जो देश की मीडिया, कोर्ट, धार्मिक जमातें तथा कथित समझदार लोग और 140 करोड़ की आवाम नहीं बोल पा रही थी। अरे बंद कर दीजिए वो तमाशा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें धर्म नहीं पूछा गया, वो सिर्फ आतंकवाद है। नहीं जनाब, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो मजहबी खूनी खेल था। और यह कहकर कि देखिए एक मुसलमान भाई भी मरा है, एक लाश को ढाल बनाकर 27 सच्चाइयों से आप बच नहीं निकल पाएंगे। अरे अगर आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए ना। और खामोश वो भी रहे जिन्हें सरकार से सवाल पूछने में पसीना आ जाता है, जो एक सच तो देख लेते हैं कि मारने वाले ने किस वजह से मारा, लेकिन वो दूसरा सच नहीं देख पाते कि सरकार की यह नाकामी थी। हमारे देश में गजब का घिनौना तमाशा चल रहा है। एक पक्ष मोदी शाह को गाली दे रहा है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरता पर खामोश हो जाता है, जबकि वो जानता है कि जिन्हें मारा गया उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसकी और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा जो मजहबी मंशा को तो मानता है, लेकिन सरकार पर खामोश रहता है। वो ये तो कहता है कि देखो इतने सारे गवाह हैं जो कश्मीर में कह रहे हैं कि मारा गया, कलावा दिखाकर, पैंट खोलकर, कलमा पढ़वाकर, लेकिन वो इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि कश्मीर में बीते कुछ समय में फौज क्यों कम हुई। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि 370 और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो दावे किए गए थे वो कहां खत्म हो गए। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि हाल के दिनों में जब वक्फ का बवाल चल रहा था तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि कोई पत्थर कंकड़ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसी आश्वासन पर ये लोग कश्मीर की उन वादियों में गए थे जहां उन्हें हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। और इस देश की जनता से भी मेरा कहना है कि अगर आपको सच काट खाता है तो बेहतर है कि आप खामोश रहिए, लेकिन भगवान के लिए झूठ का ढोल मत बजाइए, क्योंकि अगर आप परेशानी को ही पहचान नहीं सकते तो उसके समाधान की तरफ कैसे जाएंगे। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो 7-8 साल के बच्चे को जाकर सुन लीजिए। वो बच्चा क्या झूठ बोल रहा है? वो महिला क्या झूठ बोल रही है? क्या उनकी चीखें भी एजेंडा बन चुकी हैं? और अगर अभी भी लगता है तो इंसानियत के गटर में अपनी सोच को फेंक दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहस की जरूरत नहीं पड़ती। एक मासूम सा बच्चा टीवी कैमरों के सामने खड़ा होता है और सरकार और मजहबी दरिंदगी दोनों से सवाल करता है। उसकी आवाज को वो गूंगी मीडिया और मौन समाज नहीं उठा पाया। अफसोस ये है कि वो बच्चा 2 दिन पहले अपने पिता को खो चुका है, पर उसकी समझदारी इस देश की मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कहीं ज्यादा है। हम सबसे कहीं ज्यादा समझदार वो था। और उस बच्चे को देखने के बाद हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप सच बोलेंगे पता नहीं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप चाहे जितनी बार मुंह फेर लें, आप फेर लीजिए, लेकिन मैं मुंह नहीं फेरूंगा और आज सच साफ साफ बोलूंगा, क्योंकि सच तेरा सच या मेरा सच नहीं होता, सच सिर्फ और सिर्फ सच होता है। और सच यह है कि कश्मीर के पहलगाम में जब ये टूरिस्ट वहां थे तो आतंकवादी पहुंचे। आतंकवादियों ने कहा कि जो मुसलमान हैं वो उधर हो जाओ, जो हिंदू हैं वो उधर हो जाओ। इसके बाद मुसलमानों से कलमा पढ़वाया गया। जो पढ़ लिया वो बच गया, और जो नहीं पढ़ पाया उसे घेर कर कतार में बिठाया गया और फिर गोली मार दी गई। इन आतंकवादियों ने सर पर कैमरा बांध रखा था ताकि दरिंदगी को रिकॉर्ड किया जाए और किसी रोज किसी और को ऐसे ही भड़काने के लिए उस पर फक्र किया जाए, गुरूर किया जाए। इन लोगों ने पुरुषों को मारा, महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया। एक सच ये था। और दूसरा सच उस सरकार का जो बेखबर खड़ी थी। वो सरकार जिसने कश्मीर को सुरक्षित बताया था, वो सो रही थी जब आतंकवादी बगल के बेस कैंप के पास हिंदुओं की पैंट उतरवाकर उन्हें घेरे में बिठाकर एक के बाद एक गोलियां मार रहे थे। यही है नंगा सच। बाकी जो कुछ है वो सियासी चाटुकारिता। आधा देश
एक तरफ बटा हुआ है, आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, और दोनों अपने सच के अलावा बाकी आंख मूंदे बैठे हैं। अरे उस मासूम से बच्चे ने जो देखा, जो सुना, वो बताया, और उसे सुनकर भी तुम पूरा सच नहीं बोल पा रहे हो। शर्म आ रही यार। और नहीं बोल पा रहे हो तो खामोश रहो। यह कहना कि धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 27-28 लाशों का सौदा मत करो। कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि यह हमला हिंदुस्तान पर नहीं था, यह हमला हिंदुओं की पहचान पर था। और इस हमले के पीछे की मजहबी नियत को आप छिपाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार आप हो। आप जहर को दवा बताकर बांट रहे हो। क्योंकि पहलगाम की गलियों में ना कोई शोभा यात्रा थी, ना कोई जय श्री राम की हुंकार, फिर भी नाम पूछकर मारा गया, धर्म देखकर मारा गया। कौन सी नई कहानी कर दोगे इस नरसंहार को छिपाने के लिए? हां, यह सच है कि वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई जिसने बचाने की कोशिश की। वो घटना अपवाद थी। हां, यह सच है कि सारे कश्मीरी या सारे मुसलमान नहीं चाहते थे, और यह बिल्कुल सच है। यह सच है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आतंकवाद की जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो यह भी सच है, 100% सच है। लेकिन उतना ही सच यह भी है कि जिनको मारा गया उनका धर्म देखकर उन्हें मारा गया। अगर वो मुसलमान होते तो नहीं मारे जाते, क्योंकि वहां जो मुसलमान थे वो जिंदा बच गए। एक व्यक्ति मारा गया जिसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, और उन्हें लगा कि जिस इस्लाम को वो मानते हैं आतंकवादी, उसके मकसद नहीं आ रहा था। इसके इस्लाम से जो इंसान को बचाने का काम कर रहा था, उनका इस्लाम अलग था। लेकिन यह सच है कि मारा गया क्योंकि ये हिंदू थे। और दूसरा सच सरकार का। सरकार दौरे कर रही है, गृह मंत्री उसी दिन कश्मीर जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेश से दौरा रद्द करके आते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो उनकी तस्वीर आ रही है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर को लेकर कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान से किए गए हैं, सालों पुरानी ट्रीटी को तोड़ा गया है, पाकिस्तान अपनी धमकियां दे रहा है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी सरकार से जिंदा है कि जब आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी तब इंटेलिजेंस कहां थी? आगे क्या होगा वो बात की बात है। पहले यह बताइए कि विदेश नीति कहां थी जो भारत की शान बताई जा रही थी? वो बॉर्डर सिक्योरिटी कहां थी जिस पर हमें गर्व था? वो गरज कहां थी जिस पर कहा गया था कि कोई भी असुरक्षित नहीं रहेगा? सच ये है कि लोग मारे गए दावे के बाद, आश्वासन के बाद, और हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट, सरकारी बयान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान में फंसकर खत्म हो गए। सरकार नहीं संभाल पाई, ये सच है। और अगर संभाला होता ये लोग जिंदा होते। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, इससे सवाल पूछा गया कि सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कह रहा कौन सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। वो 7-8 साल का बच्चा कह रहा है कि सरकार को कुछ नहीं पता था। वो कह रहा है कि नीचे आर्मी बेस कैंप है। 7 साल का बच्चा यह सुझाव दे रहा है कि ऊपर 3-4 फौजी कम से कम रखने चाहिए थे। वो कह रहा है कि 2 आतंकवादी आकर इतने लोगों को मार गए। अगर 2-4 फौजी होते तो शायद यह सब नहीं होता, बच जाते लोग, जिंदा होते। उसने कहा मैं जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा। और सरकार के लिए यह सच वो आईना है जिस पर सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची हुई है तो। क्योंकि सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि हमारी भी गलती है, लेकिन सच यह है कि लड़े तो जीते नाम सरदार का, और कुछ गलत हो तो सवाल भी सरदार का। तो सरदार भी इस दाग से बच नहीं पाएंगे, वो सवाल से नहीं बच पाएंगे जो उस मासूम बच्चे ने उठाया है। उस मासूम बच्चे ने वो आईना दिखाया है समाज को, सरकार को, जो हमें बता रहा है कि हम लाशों पर भी एकजुट नहीं हो पाए। हम लाशों पर भी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से सही और गलत का फैसला कर रहे हैं। हम उसी को देखकर बट गए हैं। हम सच नहीं बोल सकते, वो सच जो एक 7-8 साल के बच्चे ने अपने पिता को खोने के बाद कैमरों के सामने कह दिया। वो सवाल सरकार से पूछ लिया जो शायद उस बच्चे के मुंह पर माइक लगाने वालों को पूछना चाहिए था। और यही सच है। सच ये भी है कि लोग भावनाएं दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार को भावनाएं नहीं दिखानी है, सरकार को कदम उठाना चाहिए। क्योंकि सरकार इमोशंस दिखाती है तो वो खोखली दलीलें लगती है। सच ये है। एक सच और भी है, पाकिस्तान कश्मीर के लिए एकजुट है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग बटे हुए हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। इसीलिए कश्मीर की कहानी अब डर की कहानी नहीं है, दिल को चीर देने वाले दर्द की है।
वो डर जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ रहा है, हर सांस को थरथरा रहा है। पहलगाम की वादियों में जो थे आज उनकी चीखें गूंज रही हैं। जिन्होंने अपनों की लाशें देखी वो भी कांप रहे हैं। जो भाग निकले वो हराहट पर सिहर उठ रहे हैं। जो कुछ दिन पहले कश्मीर से लौटे थे वो भी थरथरा रहे हैं कि मैं भी हो सकता था। कश्मीर जाने वाले जो रह गए वो कह रहे हैं कि अगर हम गए होते तो क्या ये हम होते। ये डर कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का। और ये सवाल लोगों से है, सरकारों से है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का इतना दर्द क्यों, इतना खौफ क्यों? सरकार सुरक्षित होने का ढोल पीटती है तो फिर चुन चुन कर मारा गया क्यों? और अगर उनकी हिंदू पहचान पर उनको मारा गया तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह बोलने में डर क्यों? क्यों ये डर कि हमारा देश, हमारा घर, फिर भी हम मारे गए? ये डर कब दूर होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं ये कि बिना इस सच को स्वीकारे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको स्वीकारना होगा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से वहां पर हिंदुओं की जान गई। इसका मतलब यह भी नहीं है कि देश के सारे मुसलमानों को हम टारगेट कर ले, लेकिन यह सच है कि इस्लामिक कट्टरपंथा एक सच्चाई है जो देश के